हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग वस्त्रों की रंगाई। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, वस्त्रों की रंगाई की प्रक्रिया को समझने से पूर्व यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि रंग क्या होते हैं। किसी भी तंतु, सूत, वस्त्र को रंगने के लिए जो प्राकृतिक अथवा क्रमित पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उसे रंग कहते हैं। इन रंगों को वस्त्रों पर चढ़ाने, रंगने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे रंगाई कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि रंगने की कला 3000 वर्ष पुरानी है। मनुष्यों ने अपरिष्कृत विधियों से रंगों का प्रयोग छपाई में किया था। रंगों का वर्णन भारत के महाकाव्यों रामायण महाभारत में भी प्राप्त होता है। भारत में ऐसी बहुत से पदार्थ हैं जिनमें रंग के गण हैं। रंग वह घुलनशील पदार्थ है जो कपड़े में रासायनिक क्रिया, ताप व अन्य दूसरी क्रियाओं द्वारा डाला जाता है। रंगों की उनकी प्राप्ति, स्रोत और प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक, क्रमित, संश्लेषित रंग। देखिए, रंग प्राकृतिक और क्रमित। प्राकृतिक में हमारा जानवत, वनस्पतिक, खनिज रंग। क्रमित में अम्लीय, क्षारीय, उदासीन आ जाएगा। साथ ही हमारे प्रत्यक्ष रंग, वॉट रंग, गंधक रंग, विकसित रंग, ये सब भी हमारे आ जाएंगे उदासीन रंग के अंतर्गत। देख लेते हैं प्राकृतिक रंग। देखिए, ये रंग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। ये मुख्य रूप से जीव जंतुओं, वनस्पतियों, खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। इनका मुख्य प्रकार जो है वो देख लेते हैं। जानतत्व रंग, तो ये रंग जीव जगत से प्राप्त किए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कोकिनियल रंग, इसे एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। यह कीड़ा घोंघे की प्रजाति का होता है। मादा कीड़ा के मृत व सूखे शरीर से प्राप्त यह रंग काफ़ी महंगा होता है। टायरियन पर्पल रंग, तो इस रंग को एक विशेष प्रजाति की मछली के शरीर से प्राप्त किया जाता है। उक्त मछली मुख्यतः भूमध्य सागर में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व के कई देशों में ऐसे अनेक कीड़े प्राप्त होते हैं जिनके शरीर से विभिन्न प्रकार के रंग प्राप्त होते हैं। गर्म भाप का प्रयोग करने से इनके शरीर से एक द्रव निकलता है जिससे रंग तैयार होता है। वनस्पतिक रंग, तो इन रंगों को पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। वनस्पति जगत में अनेक ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पत्तियां, फूलों, फलों, टहनियों से विभिन्न प्रकार के रंग प्राप्त होते हैं। नील प्राचीन काल से पौधे से प्राप्त किया जाता है। जामुन, हल्दी, मेहंदी, टेसू आदि से विभिन्न रंग प्राप्त किए जाते हैं। खनिज रंग, तो ऐसे अनेक खनिज हैं जिनसे प्राकृतिक रंग प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हमारा हो गया लोहे की छीलन को सिरके के पानी में मिलाकर डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे वस्त्र उपयोगी रंग तैयार किए जाते हैं। उक्त मिश्रण में लकड़ी की राख मिलाने से चमकीला पीला रंग तैयार होता है। क्रमित रंग, तो संश्लेषित रंग है। तो ऐसे रंग विभिन्न रासायनिक पदार्थों के आपस में संश्लेषण द्वारा तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रंग जो है वो देख सकते हैं। अम्लीय संश्लेषित रंग, इन रंगों की प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए इन रंगों को सेल्यूलोज युक्त वस्त्रों पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन रंगों के उपयोग से वस्त्र के तंतु कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे रंगों को प्रोटीन युक्त तंतुओं से निर्मित नायलॉन आदि वस्त्रों पर ही प्रयोग किया जा सकता है। क्षार के साथ इन रंगों का प्रयोग करने से प्रभाव कम हो जाता है। इनका प्रयोग करते समय इसमें थोड़ा सोडियम सल्फाइड मिला देने से अच्छे परिणाम मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्षारीय संश्लेषित रंग, तो इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। ये सामान्यतः चमकदार होते हैं किंतु ये रंग कच्चे होते हैं। धोने में, धूप में डालने पर ये फीके पड़ जाते हैं। इनका प्रयोग प्रायः हम कागज, चमड़े की रंगाई में करते हैं। सूती, रेयॉन, लिनन के कपड़ों की रंगाई के लिए टैनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो सूती है, रेयॉन है, लिनन के कपड़ों की रंगाई के लिए हम टैनिक अम्ल को मिलाया जाता है। साथ ही उदासीन संश्लेषित रंग है, तो इन रंगों में ना अम्लीय गुण होता है ना क्षारीय होते हैं।
गुण होता है, इसलिए उदासीन होते हैं। इन रंगों के द्वारा वनस्पति जन तंतुओं को रंगा जाता है। उदासीन संश्लेषित रंग के 4 प्रकार होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष रंग। ये कार्बनिक पदार्थों, अमीनो और फिनॉल से बनाए जाते हैं। ये पानी में सरलता से घुल जाते हैं। इनका प्रयोग मुख्य रूप से सूती वस्तुओं को रंगने में किया जाता है। इन रंगों में अधिक चमक लाने के लिए व रंग को पक्का बनाने के लिए सोडा ऐश के घोल में घोलना चाहिए। थोड़ा सा नमक मिलाना चाहिए। रंगाई करने के लिए इस प्रकार के रंग सस्ते होते हैं। वॉट रंग, तो ये रंग पक्के व स्थायी होते हैं। कपड़े धोने, धूप में सुखाने, ब्लीचिंग करने से इन रंगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये रंग पानी में घुल जाते हैं। इन्हें सोडियम हाइड्रोसल्फाइड व कास्टिक सोडा में घोलने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। अधिक प्रयोग किए जाने वाले वस्त्रों की इन रंगों से ही रंगाई की जाती है। इनसे सूती और लिनन के वस्त्र रंगे जाते हैं। गंधक रंग, तो ये रंग पानी में घुलनशील होते हैं। इन्हें घोलने के लिए सोडियम सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। इन रंगों से केवल वनस्पति जंतुओं से निर्मित वस्त्र रंगे जाते हैं, क्योंकि गंधक रंगों द्वारा वस्त्रों की रंगाई करते समय काफ़ी मात्रा में क्षार प्रयोग करने पड़ते हैं, जिसका वस्त्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सूती, लिनन, रेयॉन वस्त्रों को रंगने के लिए गंधक रंग शुद्धतापूर्वक प्रयोग किए जा सकते हैं। इन रंगों से गहरा नीला, काला, भूरा रंग तैयार किया जाता है। विकसित रंग, इन रंगों को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत पहले वस्त्र को साधारण रूप से रंगा जाता है। इसके पश्चात नैप्थोलिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे रंग पक्के हो जाते हैं और धुलाई के पश्चात ही बने रहते हैं। तो जब नैप्थोलिक यौगिक का प्रयोग करेंगे तो रंग पक्के हो जाएंगे और धुलाई के पश्चात बने भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। रंग के वस्त्रों की रंगाई इम्पॉर्टेंट है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग रंगाई की विभिन्न विधियाँ पढ़ेंगे, तो वो भी देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।